चलो लगाओ फिर। सबट्रैक्टर सर्किट वो सर्किट होता है, देखना आप सबट्रैक्टर सर्किट वो सर्किट होता है जिसकी आउटपुट, सबट्रैक्ट का मतलब है माइनस करना, जिसकी आउटपुट दोनों सिग्नल के डिफरेंस के समानुपाती होती है, डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। आउटपुट इन दोनों के डिफरेंस के समानुपाती होगी। बस क्या करना है, इससे पहले कर देते। फर्क यहाँ पे है कि वहां पे फीडबैक को लेके यूज नहीं किया था, यहाँ पे फीडबैक को लेके यूज किया। भाई सबट्रैक्टर में क्या होगा कि आउटपुट किसके बराबर आनी चाहिए। मैंने 10 रुपए थे, वो कैसे खर्च हुए क्या बताओगे? 4 यहाँ खर्च हुए, 6 वहां खर्च हुए। बस लिखो, डायग्राम कर दिया, लिखिएगा। अब पहले आप मेरी बात सुन लो, इसको कैसे हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट निकालें। अभी तक आप है ना ये फीडबैक वाले लेके सॉल्व नहीं कर रहे थे, आप सिंपल इनपुट लगाते हैं, समझ आएगा? अब आपको सर्किट में समझा ना, देखिएगा। आपने कहा कि जो सबट्रैक्टर में है वो क्या होगी, सबट्रैक्टर वो सर्किट जिसकी आउटपुट दोनों इनपुट सिग्नल के अंतर के समानुपाती होती है। तो ये तो हमें पता है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व इसको ऐसे किया जाएगा, एक बार तो आप देखो यहाँ पर सुनिए, वी आउटपुट जो होगी बराबर, आपको वी आउटपुट निकालना है, वी आउटपुट किसके बराबर होगी, एक बार तो इस सिग्नल के और एक बार इस सिग्नल के, और उन दोनों का आप एडिशन कर दोगे तब आपका क्या आएगा, रिजल्ट है। क्योंकि एक की आउटपुट तो आएगी प्लस, इसकी देखो इसकी वजह से जो आउटपुट आएगी वो तो होगी माइनस, और इसकी वजह से जो आउटपुट आएगी वो होगी प्लस। तो दोनों क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया एक वी आउटपुट प्लस की वजह से और एक आउटपुट माइनस इनवर्टिंग करने, और एक नॉन इनवर्टिंग, एक आउटपुट इसकी प्लस करने की वजह से, एक माइनस की वजह से। और आपको पता है जो माइनस वाली है वो विद माइनस साइन आएगी, तो क्या हो जाएगा, एक आएगा, हाँ है ना। अब पहले कहानी सुनो, इसमें हम क्या करेंगे, ये सब करने के लिए हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि पहले आपको एक बार तो इसको लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, इसको लेकर, और एक बार इसको लेकर सॉल्व करना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक समझ आता है क्या कह रहे हैं, जो आउटपुट है वो इन दो इनपुट्स की वजह से आएगी, ठीक है, इन दो इनपुट, इसमें एक माइनस है तो माइनस में जो भी आप इनपुट दोगे वो ऐसे आएगा, यानी विद माइनस साइन, इसका मतलब ये तो फेज शिफ्ट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं उसको समझते हैं। हम जो आउटपुट निकालेंगे, आउट इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्ट इनपुट माइनस बी इनपुट को नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले आप एक इनपुट को 0 मानो, इसे मानो मैंने V2 को 0 मानो, ठीक है। तो पिक्चर में कौन सी रहेगी, सिर्फ V1 रहेगी, तो V1 की वजह से आउटपुट देखो क्या, वो एक आउटपुट है, ठीक है। V आउटपुट माइनस इन्वर्टिंग करने लगे, फिर आपने क्या किया, अब इसकी वजह से क्या कर रही, अब इसको 0 मान लो, तो V1 0 हो गया, तो पिक्चर में क्या रहेगा, सिर्फ V2 रहेगा, ठीक है। तो V2 की वजह से आप क्या करोगे, आउटपुट निकालोगे, तो ये हो जाएगी V आउटपुट टू इन्वर्टिंग, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन करके क्या आ जाएगी आपकी टोटल आउटपुट, समझ आ गई मेरी बात, हाँ या ना। एक बार एक को 0 करो और एक बार एक को 0, और 0 करने के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, समझ आ गई मेरी बात। और वो अंतर के समानुपाती इसलिए कह रहा है क्योंकि एक इन्वर्टिंग एक नॉन इन्वर्टिंग, जब आप उसको जोड़ोगे तब भी वो माइनस ही आएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है या नहीं? लिखिएगा, सबट्रैक्टर सर्किट में इसको बी ए और बी जो बुक में दिया मैं ऐसे बता रही ताकि आप दोबारा देखो आपको समझ आए। सबट्रैक्टर सर्किट में वी आउटपुट निकालने के लिए वी आउटपुट निकालने के लिए दोनों सिग्नल्स को
सिग्नल्स के लिए अलग अलग आउटपुट निकालनी पड़ेगी, अलग अलग आउटपुट निकालनी पड़ेगी। इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक आउटपुट पॉजिटिव टर्मिनल के कारण, और दूसरी आउटपुट नेगेटिव टर्मिनल के कारण आएगी। It means positive or negative। It means टर्मिनल का मतलब है कि उस टर्मिनल पे आपकी इनपुट्स लगी हो। It means positive or negative terminal पर VA और VB इनपुट से अलग अलग इनपुट VA और VB से V आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। सुन लो पहले मेरी बात जल्दी से, यहाँ सुनो। अरे ऐसे मत करो यार, ये तो किसी को तेजी से बोलते हैं। और गुस्से से कुछ बोला भी नहीं हो, वो शांत रहता है। तुम शांत रहे, ये भी शांत नहीं है। अच्छा नहीं, मैंने तो देखा नहीं है ना, गुस्से में कुछ बोलते हैं। अब यहाँ लिखिएगा, तो इसका कहने का मतलब यह लिखिएगा, इसके लिए पहले VA से, इसके लिए पहले VA से V आउटपुट निकालेंगे। इसके लिए पहले VA से आउटपुट निकालेंगे और VB को 0 मानेंगे और VB इनपुट को 0 मानेंगे। नेक्स्ट लिखिए सेव। इसी तरह VB से आउटपुट निकालेंगे। और VA को 0 मानेंगे। ठीक है बच्चों?
आप उस बात को दोबारा क्यों पूछ रहे हो? अभी तो बताया, इसको मानोगे तो इसको जीरो मानोगे, इसको मानोगे तो फिर जीरो। अब तो मतलब कुछ अभी समझाया ना एक मिनट पहले और आपको समझ आया, तो ये मत सोचा करो कि मैं नहीं बताएगी, आपको मत इसलिए उसको बताया था मैंने, इसको इससे आपको निकालोगे तो इसको जीरो मानोगे, इसी तरह इससे आपको निकालोगे तो इसको जीरो माननी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप दो इनपुट को साथ लेके आउटपुट नहीं निकाल सकते। दो इनपुट अलग अलग टर्मिनल्स पर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अलग अलग उनके आउटपुट देंगे तब उसको ऐड करके तब आउटपुट देंगे। कहने का मतलब ये जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। चलिए देखिएगा, इट मींस फाइनल आउटपुट, इट मींस फाइनल आउटपुट V output is equals to V output dash plus V output double dash। ये V output dash जो है देखिएगा, V output dash और V output डबल डैश। V output dash जो है वो ऐसे लिखिए, ये इन्वर्टिंग की वजह, नॉन इन्वर्टिंग की वजह से, ये इन्वर्टिंग की वजह से, ठीक है, क्लियर। जो V output है ना, दो आउटपुट रहेंगे ना, एक ए के कारण एक बी के कारण, ठीक है। जब इसको कंसीडर कर रहे हो ए को, ठीक है, ए को, तो उस इसकी वजह से जो आउटपुट आ रही है उसको मैंने दे दिया ना वी ओ डबल डैश। ये नीचे मैंने इन्वर्टिंग इसलिए बताया है कि मतलब ये जो आउटपुट आ रही है ना, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल की वजह से आ रही है, मतलब इस पर मतलब बी है, ये मतलब समझ आ रही है ना, क्लियर है नहीं? अब हमें ये वाली निकालनी, इसके निकालने के लिए पहले इसको सॉल्व करना है और एक बार इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करें, लिखिएगा सर्किट। सबसे पहले लिखिएगा VA को 0 लेने पर, आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। VA को 0 लेने पर, यानी इसको आपने ग्राउंड कर दिया, ठीक है, करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, जब आप VA को 0 कर रहे हो, यहाँ देखो, आप कौन सा भी पहले कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने VA को 0 कर दिया, 0 करने का क्या मतलब है, वहां से इनपुट हटा दी, इनपुट हटाने के बाद उसको ग्राउंड आप, ठीक है। तो आप VA इक्वल टू देखो, लेट VA इक्वल टू 0, VA को 0 किया, ये सर्किट बनाओ शॉर्ट में, ये वाला सर्किट आप हर बार सर्किट बनाओ, ठीक है। VA को आप अरे नए सर्किट बनाओ ना, इसी को 2 मिनट लगेंगे, समझ कैसे आएगा, उसी के अंदर थोड़ा कहानी करते रहोगे। लेट VA इक्वल टू 0, तो कौन सा सर्किट रह जाएगा बच्चे, VA को आपने 0 कर दिया, यहाँ देखो VA को आपने राहुल, VA को आपने 0 कर दिया, सर्किट में क्या है सुशील, सिर्फ VB है, अरे सिर्फ VB रह गया, तो किसकी वजह से आउटपुट आएगी, पॉजिटिव कौन सा टर्मिनल होता है, नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग। लिखिएगा लेट VA इक्वल टू 0, then the circuit will behave as a non inverting circuit, ठीक है। VA को 0 करने पर सर्किट पर आउटपुट VB के कारण आएगी, यानी सर्किट नॉन इन्वर्टिंग सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है। इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे, लेट VA इक्वल टू 0, then circuit will behave as a non inverting circuit, क्योंकि ये देखिए ना, ये तो 0 हो गया, तो इसकी वजह से होगा सर्किट। और यहाँ पे जो आउटपुट आएगी, इस सर्किट में आउटपुट क्या आएगी, V आउटपुट डैश, ये तो नाम लिखा मैंने, ठीक है, V आउटपुट डैश। यहाँ पे ये भी ऐसा ही करना, V आउटपुट डैश, यही तो कहा मैंने, ठीक है। इसकी वजह से जो आउटपुट आ रहा है उसको मैंने V आउटपुट डैश करता, ठीक है। सर्किट ड्रॉ कर देते हैं,
समझाओ समझाओ, क्या देखिए आपको बार बार ये समझा रही ना, आपको हमेशा जब भी न्यूमेरिकल लगाओगे बीटेक में जेईई में कभी भी नहीं लगाओगे ना, आपको यहाँ से कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको हमेशा यहाँ पे दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको उस चीज को समझा रही हूँ। देखो वोल्टेज, अब इसका तो रोल खत्म हो गया क्योंकि इसको तो मैंने 0 मान दिया, ठीक है, और इसकी जो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस है वो हाई है, मतलब ठीक है, तो यहाँ तो कुछ जाना ही नहीं है, ठीक है, तो अब सारी कहानी इसकी वजह से ये यहाँ कनेक्ट है। समझ आ गया? अब यार ध्यान से समझो, सब लोग यहाँ देखो, आपको पता है कि सर्किट में क्या बचा, सर्किट नॉन इन्वर्टिंग की तरह काम करेगा, तो आपको पहले ये तो आपको पता है सिग्नल VB है, ठीक है, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो ये इस वाले पॉइंट पे, इस वाला जो VB टर्मिनल है, V पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पे कितनी वोल्टेज, क्योंकि एक इनपुट तो ये है, एक इनपुट तो आपकी ये वाली है और एक पॉइंट आपका नोड ये वाला है, तो इन दोनों नोड की वजह से आपका आउटपुट क्या होगा, समझ आ गया? पहले ध्यान से देखो, ये तो मुझे पता है कि V आउटपुट, हमें ये पता है जो मैंने अब तक आपको बताया। अभी आप इसमें ध्यान रख दीजिएगा, अभी आपको सिर्फ V आउटपुट निकालना है, ऐसे समझते हैं, आपको नॉन इन्वर्टिंग की वजह से क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है, तो वो आउटपुट का नाम आपने दिया है V डैश, ठीक है, V आउटपुट डैश ये दिया ना, V आउटपुट डैश, ठीक है। अब मुझे ये पता है इसके अंदर कि V आउट की नॉन इन्वर्टिंग का मैंने कल वैल्यू बताई थी 1 + RF/R मल्टीप्लाई बाय V इनपुट, हाँ है ना, बताइए फिर मैंने बात 1 + RF/R और ये बताइए V इनपुट। यहाँ पे V इनपुट क्या है, यहाँ पे V, ये वाली देखो कल मैंने आपको ये बताया, अगर आपको याद हो V आउटपुट 1 + RF/R V इनपुट, ठीक है, बताया नहीं बताया, तो हमें तो सीधी बात ये पता, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ तक तो ठीक है, अब हमें जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ से ये वाली चीज यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, ऐसे कनेक्ट हो जाएगी ना, ऐसे कनेक्ट होगी ना फीडबैक में, तो अब आप इनपुट ये वाली लोगे, क्योंकि ये इनपुट तो आपकी यहाँ से ऐसे आ रही है, ये वाली इनपुट ऐसे आ रही है ना, ये वाली, तो आपको इस V+ की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि V इनपुट में आप क्या लोगे, V आउटपुट का आपको पता ये है, RF भी पता है आपको, R भी पता है, ठीक है, ये वाली पूरी क्वेश्चन लगी है कि V इनपुट में आप कौन से वैल्यू डालोगे, VB डालना तब डालोगे, VB कैसे डाल सकते हो, VB तो आपका सिग्नल है और रेजिस्टेंस से करते हुए इस टर्मिनल पे अगर वोल्टेज 0 है तो कोई बात नहीं, अगर टर्मिनल 0 है तो कोई बात नहीं, तो सीधी यही वाली वैल्यू VB डालोगे, लेकिन यहाँ पे आपको कौन से फीडबैक को 0 ही दिखा रखा है, समझ आ गई बात। और ये इसके टर्मिनल में थोड़ा ना ये वाला कहाँ 0 है, ये वाला तो 0 है ही, और जब ये 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, समझ आ गई मेरी बात, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये ना दिया होगा और सिर्फ ये होगा तो ये 0 ना तो ये भी 0 हो जाता, तो फिर करते आते, लेकिन यहाँ पे तो आपने ये रेजिस्टर लगा रखा है ना, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे V आउटपुट, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली 0 होगा, ये ग्राउंडिंग होगी, तो यहाँ पे 0 आ जाता, और यहाँ पे 0 आ जाता तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, अंदर टर्मिनल का तो वोल्टेज देखना पड़ती है ना, तो फिर सीधे क्या जाता है इनपुट में यहाँ पे VB आ जाता है, समझ आ गई बात। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है, अब मैं कैसे कह रही हूँ, लेकिन जो आउटपुट आ रही है इससे कनेक्ट हो गया है, तो मुझे इस टर्मिनल पे वोल्टेज देखनी पड़ेगी, इस टर्मिनल पे, ठीक है, तो इस टर्मिनल से हमें पहले वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, हमें ये वाली क्वेश्चन पता है, ठीक है, हमें क्वेश्चन पता है V आउटपुट 1 + RF, तो V आउटपुट को मैंने क्या नाम दिया, V आउटपुट डैश, ठीक है, 1 + RF, ठीक है, RF ये रहा और ये रहा R, और V क्या है, V इनपुट, V इनपुट कौन सी, V+, ये से तो कनेक्ट हो रहा है ना, तो आपने लिख दिया V+, अगर वहां पे V+ 0 होता तो V आता, समझ आ गई मेरी बात। अब हमें इस V+ की वैल्यू तो पता नहीं है, अब ये रजिस्टर से ड्रॉप कितना हुआ क्या नहीं आया, हमें क्या पता इसकी वैल्यू क्या है, तो हमें इस V+ की, अगर मुझे इस V+ की वैल्यू पता लग जाए तो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो पहले बस V+ की वैल्यू निकालना है, इस V+ की वैल्यू कैसे निकलेगी जरा वो देखिए। इस V+ की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी कहीं पे भी जो वोल्टेज होती है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल होता है दो वोल्टेजेस का डिफरेंस, मैं बात कर रही हूँ वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, V = IR, तो
लिखेगा V इक्वल टू IR, ठीक है। V इसकी वैल्यू क्या है आपको V प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपने बोले V प्लस, ठीक है, V प्लस IR। R प्लस क्या है RF, ये हो गया R, और I कौन सी पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ की वोल्टेज करंट निकाल रहे हैं, यहाँ की करंट निकाल, ठीक है। तो इस I को मैंने फिर से कन्वर्ट किया, या आप शॉर्ट में लिख लेना एकदम, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा कि हमने कैसे किया। आपको करना डायरेक्टली यही है, लेकिन मैं आपको इंटरनल समझा रही हूँ ये कैसे है, ठीक है। तो ये बुक में भी नहीं है जो मैं अब आपको यहाँ समझाऊँ, उससे डायरेक्ट वो वैल्यू लिखूँगी, ठीक है, क्योंकि फिर आपको थोड़ा समझ आएगा कि यहाँ से ऐसे लेना, मतलब याद करोगे क्वेश्चन सॉल्व करके। यहाँ देख लो पहले, अब I तो हमें पता नहीं है, I प्लस कहाँ पता, हमें तो ये पता था कि वो वर्चुअल शॉर्ट की वजह से 0 होगा। अब हमें I प्लस नहीं पता, तो I को हम कन्वर्ट करेंगे फिर से वोल्टेज और उसके टर्म। तो I प्लस में अगर आप देखो I करंट कहाँ से आ रही है, देखो यहाँ से भी ये वाली करंट तो अंदर तो 0 हो जा रही थी, तो जितनी करंट यहाँ आ रही होगी उतनी करंट यहाँ जा रही होगी, हाँ या ना, ठीक है। तो I प्लस करंट को हम क्या मान रहे हैं, I बराबर में कह रहे हैं V अपॉन R हो जाएगा। I बराबर में फिर से क्या लिखा, I प्लस को आपने लिखा V अपॉन R। अब इसको I प्लस वो जो करंट आ रही है I प्लस, वो वही करंट है जो यहाँ से आ रही है, क्योंकि अंदर तो 0 जा रही है, तो I प्लस करंट यहाँ से होती है यहाँ इधर जा रही है, तो I प्लस किसकी वैल्यू, इस पोटेंशियल की वजह से, तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा, मतलब V भी अपॉन R। यहाँ सुनो, ये I प्लस जो आ रहा है, यहाँ देख लो भाई, यहाँ तो नहीं देख रहे हो, I प्लस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, I प्लस वही जो यहाँ से आ रहा है, तो सेम वोल्टेज पोटेंशियल है, तो I प्लस के लिए I बराबर V अपॉन R, तो V क्या हो जाएगा V अपॉन R। ये I प्लस करंट आ रही है यहाँ से, और यही I प्लस यहाँ पे जा रही है, तो I प्लस करंट किसकी वजह से, इस रेजिस्टर की वजह से, तो इस रेजिस्टर के अलोंग क्या आ जाएगी I प्लस की वैल्यू V अपॉन R, ये कह रही हूँ मैं। आगे बार नहीं समझ आ रही तो आपकी वैल्यू होगी V अपॉन R। अब सुनो, ये R करंट पूरे में जा रही है, ये जो आपकी I प्लस करंट है वो यहाँ, सुशील यहाँ देखो, ये I प्लस करंट यहाँ भी जा रही है, ये I प्लस करंट यहाँ भी जा रही है, तो टोटल वैल्यू देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल इस रेजिस्टर में भी करंट जा रही है, उस रेजिस्टर में भी करंट आ रही है, तो क्या हो जाएगा VB अपॉन R प्लस RF। समझ आ रही मेरी बात, और ये मल्टीप्लाई बाय R। इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, इसने डायरेक्टली दिया है V पॉजिटिव V नॉन इन्वर्टिंग इज इक्वल टू RF अपॉन R प्लस RF मल्टीप्लाई बाय V। आगे मेरे पास समझ बस, फिर हमें पता है कि ये इसका गेन होता है V आउटपुट अपॉन V 1 प्लस RF अपॉन R, ठीक है। V प्लस इसमें वैल्यू रख दो जो मैंने अभी वहां से निकाली है, या जो मैंने यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। इसको लिखने के बाद से काट दिया, आपका ये रिजल्ट आ गया, RF है, हम इसको R मान के R नहीं काट सकते, वो नहीं काट सकते। करो जल्दी से नोट करो, हो गया, कर लिया आप लोगों ने, इसको नोट कर लो, इसको जरूर, ये आपको तभी समझ आएगा, वरना आपको कहीं से समझ नहीं आएगा। ये किसी भी बुक में नहीं है, बीटेक की बुक में डायरेक्टली छाप रखा है, उसमें बस ये लो, क्योंकि उसको पता है कि आपको बेसिक पता है। अरे वो तो नहीं पता, लेकिन उससे तो लिख रखा है ना। बोलो नेक्स्ट, रख कर दो इसको। अब देखिएगा फटाफट जल्दी से।
बच्चे यहाँ देखिए, ये देखो। अब क्या करोगे? BA को शून्य मानोगे? नहीं। अब आप BB को 0 मानोगे। जैसे BB को 0 मानोगे, ये ग्राउंड हो जाएगा, और ये वाला भी तो फिर ऑलरेडी ग्राउंड हो गया। ग्राउंडिंग के पैटर्न को तो ग्राउंडिंग की हो गया, तो वो नीचे वाला खत्म होकर सर्किट ऐसा हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है हमेशा से। इसकी वजह से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? V आउटपुट डबल डैश। ठीक है, ये क्या थी? V है, ये R है, ये R है। ठीक है, अब हमें पता है ये सर्किट तो सिंपल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये 0 हो गया तो ये वाला 0 ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई और सर्किट लगा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आउटपुट क्या आएगी? कल बताएगी V आउटपुट, हम जानते हैं V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R V इनपुट क्या है? V आउटपुट क्या है? V आउटपुट डबल डैश माइनस RF अपॉन R, और V इनपुट क्या है? VA। बस फीडबैक क्या चाहिए? RF अपॉन R नीचे क्यों होगा? वो नीचे तो होने क्या है उसके क्या करें? कल भी तो समझाया था, तो ये तो इजी है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो V आउटपुट बराबर किसके आ जाएगा? V आउटपुट डैश ऐसे लिखिए, RF अपॉन R मतलब VB, और ये माइनस आ रहा है, इसमें RF अपॉन R क्या हो गया? ये भी कॉमन आ गया, VA। उसके बाद आप लिख सकते हो, अगर हमें यूनिटी गेन लेना है, 1 गेन लेना है, तो ये तो हम क्या करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि RF अपॉन R सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल है, इक्वल रेजिस्टेंसेस है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? RF इक्वल टू अगर R हो गया, क्या लगेगा? VB माइनस VA। तो आउटपुट किसके प्रोपोर्शनल आई? दो इनपुट्स के डिफरेंस के बराबर। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ आ गई मेरी बात? जल्दी से बोलो। क्या बताऊं इसमें? भाई RF और R को इक्वल कर दिया, इसमें क्या किया? चलो डिफरेंशिएटर कर दो। नहीं बस सही है। तो डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर रह गया, सब इसमें खत्म।